काशीराम चौहान से खास बातचीत। उम्मीदवार बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक सीट के लिए कौन बैठा है? बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी। 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ के गठन की तारीख। 6 दिसंबर 2012 को बीएमपी के गठन की तारीख। बामसेफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मन वामन मेश्राम। आज हमने काशीराम चौहान से उनके आवास पर बातचीत की, जबकि हमसे बात करते हुए उन्हें दुख हुआ कि वे कुछ मुद्दों पर जैसे राष्ट्रीय मुद्दे, संविधान बचाओ, ओबीसी एवं बैलेट पेपर पर चुनाव व जैसे राज्य के मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, कृषि, पानी की आपूर्ति, श्रम, महिला अधिकारिता और बिजली जैसे मुद्दों के बारे में बताया। जाने उनने क्या जानकारी दी। देखें इंडिया तक न्यूज के लिए बेलगाम कर्नाटक से नीरज बनासकर की खास रिपोर्ट। मैं सबसे पहले नमन करता हूँ बोधिसत्व, महामानव, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को। मेरा नाम काशीराम चौहान, मैं बेलगाम का ही यहाँ का रहिवासी हूँ यहाँ पर। और इस बार बेलगाम सिटी नॉर्थ का जो हमारे कर्नाटक का स्टेट का असेंबली इलेक्शन का दौर चल रहा है, और इस इलेक्शन के मैं 2023 की इलेक्शन में मुझको बहुजन मुक्ति पार्टी जिसके प्रेसिडेंट साहिबान है, जिसके संस्थापक है श्रीमान वामन मेश्राम जी, उन्होंने मुझको यहाँ पर टिकट देकर यहाँ पर मनोनीत किया है। और मैं चंद शब्द कहना चाहूँगा। हमारी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है बामसेफ का गठन हुआ था 1971 के अंदर, और इसको गठन करने में मुख्य भूमिका रही हुई है माननीय मसीहा श्रीमान काशीराम जी, DK खापरडे जी और दीना भाना मेहतर जी। इनके का अथक परिश्रम से बामसेफ का निर्माण हुआ। बामसेफ का निर्माण होने के बाद में 1971 में होने के बाद में 6 दिसंबर 1971 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया। और उसके बाद में जब बामसेफ निर्माण हो चुका था, कोई प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं था। तो बाहर जो यहाँ पर विचार विमर्श करने के बाद में बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण हुआ 6 दिसंबर 2012 में। उसके बाद में एक प्लेटफॉर्म मिला हमारे दलित, दबे हुए, कुचले हुए, हमारे ओबीसी, हमारे माइनॉरिटी के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिला। और इसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म कर उपलब्ध कराए हुए हैं श्रीमान वामन मेश्राम जी, और इस पर सारों का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी हमारे दलित है, हमारे माइनॉरिटी के बच्चे लोग हैं, जो भी एजुकेटेड पीपल आर देयर, इट इज अ वेरी मच वेलकम फॉर ऑल द इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी पीपल। दिस इज द वेरी बेस्ट platform has been created by मान्यवर श्री वामन मेश्राम जी. So few words I would like to narrate on this issue. Regarding our ideologies, we are having a very rich ideologies. We believe in the ideology महात्मा हमें नहीं दी जा रही है। ये सबसे बड़ा हमारा, मैं सवाल पूछना चाहूँगा सारे सिस्टम से, सारे गवर्नमेंट से। मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि 1, 2, 4 दिन में हुआ नहीं। ये अकुमुलेशन, ये 10, 15, 20, 25 साल से अकुमुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट में हुआ। और इसी मुद्दे पर हमारे कर्नाटक की गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और तमिलनाडु बहुत से जगहों पे हमारे हक की जो हमारी नौकरी है, अगर बच्चा हायर एजुकेशन, ही टेक्स एन वेरी हायर एजुकेशन कम्स फ्रॉम द फॉरेन, and he want to serve his country, he is in motherland here or there, but he's not going to get the job because after studying so higher education, getting a higher education, is not getting a job over here, and his job, you do not know where his jobs has gone. That has been kept into the custody of the government. This is my question, sir. Why did not give the employment to our so highly qualified graduates? This is because our children, they do not know where to go. वो सबसे पहला तवज्जो रहेंगे एजुकेशन, उसके बाद में हेल्थ, उसके बाद में किसानों के समस्याओं पर, और उसके बाद में पानी की समस्या पर एक बहुत बड़ा तवज्जो दिया जाएगा, बिजली की समस्याओं पर, और हमारे बहन बेटी की सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट, इस बात पे हमारे में सबसे बड़ा तवज्जो होगा सर। और दूसरी बात सर,
हमारे जो किसानों का मुद्दा है, अभी कितने हमारे उधर 1000 लोग गुजर चुके सर उधर बॉर्डर पर, लेकिन आज भी जो एमएसपी जो मांग रहे उन्हें नहीं मिला हुआ है। इस मुद्दे को तवज्जो ही नहीं दी गई है। जो तवज्जो देना चाहिए थे एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर है, इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिए गए हैं। तो हमारा सबसे पहला हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है सर, सबसे पहला तवज्जो इन विषय पर दिया जाएगा। आजकल का जो बजट हम देखते हैं, तो एक बजट जनरल बजट होता है, वहाँ पर इंडिविजुअल या स्पेशल बजट एग्रीकल्चर के लिए नहीं होता। लेकिन जब हम अगर इफ वी आर बीन वोटेड टू द पावर, वी विल प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट agriculture budget for the agriculture sector, sir. If the agriculture sector is alive, we are going to be alive, sir. And these are the main national issues, sir. The main national issues I would like to narrate, sir. The first and the most issue to prevent, to save, to preserve the constitution of the nation, sir. Constitution of the nation is the foremost, sir. If the constitution is alive, we are alive, sir. If the constitution is gone, we are zero, sir. Therefore, first our main task to safeguard the constitution. Second, census of OBC has not been done since so many years, sir. So this is also very important national issue, sir. Third one, the problem related to farmers. Fourth, related to our जवान, सर. हमारे जवान उधर आर्मी में सर्विस करने के बाद में, इधर आने के बाद में उनको दे रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, सर. When the previous government, they used to give the service for the people who had been got retired from the armed forces, and they used to get this thing also over here in every state, sir. But that has been, sir. And one more thing I would like to bring into kind notice, sir, here. The central government having nearly about 2 to 3 crores government jobs kept into their custody, sir. मेरा ये सवाल है कि हमारे जो हक दिया गया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हक की नौकरी हमें नहीं दी जा रही है। ये सबसे बड़ा